मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में डबल बेडरूम मकानात से मुताल्लिक़ा बिलों को मुस्तहक़ीन में असम्बली स्पीकर पोचीराम निवासडी ने किया हवाले। स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के तौर पर नामजद होने वाले तारिक अंसारी को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। सनतों की तरक्की में IT हब का शानदार आगाज। शहर निज़ामाबाद में IT हब से मुताल्लिक़ा कामों का MLC के कविता, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता व ZP चेयरमैन D विठल राव ने लिया जायजा। CM KCR की क़यादत में जारी तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर 100 से ज़ायद अफराद ने अंकापुर में मौजूद PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी ज़ियारत पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना कराजू की 60वीं सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने दी मुबारकबाद। जिले की इमारतुल अदलिया में क़याम अमल में लाए गए AGP चैम्बर का जिले जज सुनीता गुंजाला ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद के मुकाबिल खलीलवाड़ी रोड को वन वे करने के सबब मुकामी ताजिरीन, मरीज व राहगीरों को मुश्किलात का सामना। रोशन TV के जरिए ताजिरीन ने किया इजहार। यहाँ पे फुटपाथ है भाई, 40 दुकान है, 40 दुकान पे कारोबार 5 महीने होगा भाई, 5 महीने से कारोबार के नाम ही नहीं है। कैसा जी नाम ना, एक दुकान पे 2 आदमी है, 40 दुकान पे तो 80 कर रहे हैं इस पे। कैसा जी ना आप बोले, MLA साहब के पास भी जाके बोले हाँ करते, बोले अभी तक करने पे नहीं है, जाके भी 1 महीना होगा इनके पास। CP साहब को भी बोल रहे नहीं कर। మాకు అసలు కారాబార్లు అసలు ఈ గేట్ పెట్టి నుంచి బాగా నడుస్తలేదు. అసలు ఎలా బతకాలి, ఏం చేయాలి మాకు అర్థమైతలేదు. ఈ గేట్లు ఒకటి తీసేస్తే మేము ఎలాగైనా బతకగలుగుతాము. మాకు ఇదే ఒక జీవనం ఉంది మాకు బ్రతకడానికి. మాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. అసలు ఈ కారాబార్ అనేది జరుగుతలేదు. शहर में दिन ब दिन आबादी में इजाफे के साथ साथ ट्रैफिक का अहम मसला पैदा होता जा रहा है, जहां पर शहर के अखलती इलाके खिला रोड व बोधन रोड पर हादसों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ना के मुमासिल कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब शहर निज़ामाबाद के इलाके खलीलवाड़ी मुकाबिल गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद, जहां पर महकमे पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह से ट्रैफिक के निज़ाम में काफ़ी सख्ती देखी जा रही है, जिसके सबब एम्बुलेंस को तक अपनी राह तब्दील कर लेनी पड़ रही है। इससे मरीजों और यहाँ मौजूद कपड़े व स्वेटर्स का कारोबार करने वाले कारोबारियों को काफ़ी नुकसान होता जा रहा है। इस ज़िम्मन में यहाँ मौजूद छोटे ताजिर ने रोशनी TV के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए महकमे पुलिस व सियासी कायदीन से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द यहाँ मौजूद डिवाइडर्स को बर्खास्त किया जाए। ताजिर ने कहा कि एक जानिब से इस सड़क को पूरी तरह वन वे कर दिया गया, दूसरी सिम से आने वाले अफराद को किसी दूसरी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे इनके कारोबार में कमी आ चुकी है। और महकमे पुलिस की जानिब से दुकान के तरफ मोटरसाइकिल पार्क करने पर भारी चालान भी आयद किए जा रहे हैं, जिसके सबब अवाम इस जानिब आने से कतरा रही है। तो वहीं ये इलाके पूरी तरह हॉस्पिटल से आबाद है, जहाँ हजारों की तादाद में अवाम इलाज के लिए मुख्तलिफ मुकामात से आते हैं और इस सड़क से पूरी तरह दाखिली रास्ते को बंद करने के सबब मरीजों व अफराद खानदान को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। यहाँ पे फुटपाथ है भाई, 40 दुकान है, 40 दुकान पे कारोबार 5 महीने होगा भाई, 5 महीने से कारोबार के नाम ही नहीं है। कैसा जी नाम ना,
एक दुकान पे 2 आदमी है, 40 दुकान वो तो 80 कर रहे हैं इस पे। कैसा जी ना आप बोले, एमएलए साहब के पास भी जाके बोले हाँ करते बोले, अभी तक करने पे नहीं है, जाके भी 1 महीना होगा इनके पास। सीपी साहब को भी बोल रहे नहीं कर, ये गेट हो गया, ये बैरिकेड के वास्ते, बैरिकेड हटाओ के वास्ते, बोलने के वास्ते गए थे हम लोग। कोई इस पर तवज्जो दे रहा ही नहीं साहब, कोई हमारी हेल्प तो करना, मदद करना थोड़ी बहुत। गरीबा कैसा जी ना आप बोलो, सब वीआईपी को देख रहे, शोरूम फोटो डाले इसके ऊपर, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। पुलिस वाले यहाँ पे ठहरे, बाजू गिराक आते ठहरेगी, सीधा फोटो मार दे रहे, 1000 के चालाना मार रहे। कैसा जी ना बोलो आप, आए कि अंदर लो बाहर लो, अंदर लो बाहर, गिराक का तो नाम ही नहीं है साहब। सुबह आए तो भोनिया नहीं कर रहे, बंद करके चले जा रहे दुकान। कैसा जी ना आप बोलो, 80 घर है इसके ऊपर, कुछ तो भी करना। एमएलए साहब इस पे गुजारिश कर रहे हैं आपसे, हमारी डिमांड ये है कि ये बैरिकेड हटाओ भाई, दूसरा कुछ भी नहीं, हमारे को बैरिकेड हटाओ। हम हमारे एसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से बोल रहे हैं, हम ट्रैफिक सर्कल साहब से बोल रहे हैं, ये थोड़ा हमारी हेल्प करो, बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होती है, बैरिकेड हटा दो। మాకు అసలు కారాబారులు అసలుకి ఈ గేటు పెట్టి నుంచి బాగా నడుస్తలేదు. అసలు మేము ఏం జీవనం చేసుకొని బ్రతకాలి, మాకు బతకాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. అసలు ఎలా బతకాలి, ఏం చేయాలి మాకు అర్థమవుతలేదు. ఈ గేట్లు ఒకటి తీసేస్తే మేము ఎలాగైనా బతకగలుగుతాము. మాకు ఇదే ఒక జీవనం ఉంది మాకు బ్రతకడానికి. మాకు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. అసలు ఈ కారాబారు అనేది జరుగుతలేదు. మరి ఎలా దీనికోసము ఈ విధానాన్ని కొంచెం మీరు దయచేసి ఎలాగైనా మా పిల్లల బ్రతుకులు కొంచెము మాకు కుదుట పడాలంటే ఈ గేటు తీసేస్తే పోలీస్ వాళ్ళు పెట్టింది మేమేమన్నా బతకగలుగుతాం, లేకపోతే మా వ్యాపారం అసలుకి ఏమీ లేదు. లాక్డౌన్లో మేము చాలా పరేషాన్ అయింది. महकमे सेहत तामे में ड्राइवर कम ओनर गाड़ी स्कैंडल, मुस्लिम नौजवान के साथ नाइंसाफी के खिलाफ सेहत खैसर की मुहिम। सरकारी महकमे जात के अहदेदार माहाना भारी तनख्वाह हासिल करें, लेकिन पैसा कमाने का लालच बढ़ता ही जा रहा है, जिसके लिए सरकारी मुलाजमीन फर्जी नामों पर गाड़ियां फराहम कर रहे हैं, जिससे माहाना ज़्यादा आमदनी हासिल हो रही है। ज़िले मेडिकल एंड हेल्थ महकमे में फर्जी नामों पर सरकारी अहदेदारों ने कई गाड़ियां फराहम की, जिससे इन्हें माहाना ज़्यादा आमदनी हासिल हो रही है, जिससे बेरोजगार नौजवानों का हक है। कार एम्बुलेंस टी हब में फर्जी नामों पर गाड़ियां फराहम करते हुए फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात अमल में लाते हुए फर्जी नामों पर गाड़ियां फराहम करने वाले अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बेरोजगार नौजवानों को मौका फराहम करने की ज़रूरत है। महकमे सेहत तामे में गाड़ी फराहम करने वाले मुस्लिम नौजवान समीर के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए इसे बर्खास्त कर दिया गया और कोविड में खिदमात अंजाम देने के बावजूद बिल्स की जुराई अमल में नहीं लाई जा रही है। बिल्स की जुराई से मुतालिक DMNHO से सवाल करने पर समीर को बर्खास्त कर दिया गया। सेहत खैसर कायद कांग्रेस पार्टी ने आज जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए DMNHO, सुपरिंटेंडेंट, अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट, व्हीकल इंचार्ज और ड्राइवर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने और इन्हें बरतरफ करने का मुतालबा किया। सेहत खैसर ने कहा कि DMNHO सुदर्शन ने सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए महकमे में अपनी बेटी का न सिर्फ तकर्रुर अमल में लाया बल्कि खुद इंटरव्यू मुनक़िद किया, जो सर्विस रूल्स की सख्त खिलाफ वर्जी है। DMNHO ने PA की बेटी का भी तकर्रुर अमल में लाया है, जो गैर कानूनी है। आज मैं कलेक्टर साहब से मुलाकात किया, निज़ामाबाद के कलेक्टर साहब राजीव गांधी हनुमंतु साहब से, कि DMHO की जो पूरी टीम जो है किस तरीके से पैसा कमा रही है। ड्राइवर की ओन गाड़ी किराए पे लगाई जाती, वो अपने गाड़ियों को लगाता है। खुद DMHO अपनी बेटी को MBBS का नौकरी दिलाते हैं। कानून की उखाड़ के फेंक दिया कानून को, जबकि कानून में लिखा हुआ है, सिविल सर्विसेज का कोड है, रूल है कि अगर कोई एम्प्लॉय है अपनी बेटी या अपने रिश्तेदार की इंटरव्यू नहीं ले सकता, लेकिन DMHO साहब अपनी बेटी को खुद अपॉइंट कराए और आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो नौकरी कर रही है, वो परमानेंट हो रही है। उसके साथ साथ गोवर्धन साहब जो CC है, उन्होंने भी अपनी बेटी को अपॉइंटमेंट करा लिया। इस तरीके से कई नौकरियां वो तो कराकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वजीर प्रशांत रेड्डी की तेलंगाना रियासती अखिलती कमीशन के लिए चेयरमैन तारिक अंसारी को दी मुबारकबाद। तेलंगाना रियासती अखिलती कमीशन के नए चेयरमैन तारिक अंसारी ने हफ्ते को रियासती वजीर इमारत शोरा विमला प्रशांत रेड्डी से इनकी सरकारी रिहायशगाह मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुलाकात की। इन्होंने ताउन पर वजीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने तारिक अंसारी को फूलों का गुलदस्ता दिया और इन्हें मुबारकबाद दी, मिठाई खिलाई। वजीर ने तेलंगाना तहरीक के एक तजुर्बेकार और निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी के सीनियर लीडर तारिक अंसारी को चीफ मिनिस्टर KCR अखिलती कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर खुशी का
اظہار کیا۔ وزیر نے KCR کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر طارق انصاری کے ہمراہ MLC راجیشور راؤ بھی موجود تھے۔ جلسہ دستار بندی مدرسہ فیض القرآن فتح اللہ پور کو کامیاب بنانے مفتی عمران خان قاسمی صدر جمعیت علماء کاماریڈی کی اپیل۔ مدرسہ عربیہ فیض القرآن فتح اللہ پور کے ذمہ داران حافظ محمد عبدالرحیم، حافظ معین اکبر، محمد کبیر الدین اور سید یوسف صاحب پر مشتمل ایک وفد کاماریڈی ضلعی دفتر جمعیت علماء کاماریڈی پہنچ کر جمعیت علماء کے صدر حافظ محمد فہیم الدین منیری کے علاوہ دیگر ذمہ داران سے ملاقات کی اور منعقدہ اجلاس کے مطابق 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب بمقام مدرسہ عربیہ فیض القرآن ٹرسٹ فتح اللہ پور منڈل بچکنڈا ضلع کاماریڈی کی کامیابی کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ اس موقع پر محترم مولانا مفتی عمران خان قاسمی صاحب صدر سٹی جمعیت علماء نے فتح اللہ پور میں منعقدہ عظیم الشان فقید المثال سالانہ جلسہ و دستار بندی کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا کہ 5 طلباء حفظ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نیز ہندوستان کے ممتاز و معناس عالم دین حضرت مولانا PM مزمل صاحب ارشادی والا جاہی دامت برکاتہم بنگلور کا خصوصی خطاب ہوگا، جبکہ جلسے کی صدارت خادم ملت حضرت حافظ محمد فہیم الدین منیری صاحب دامت برکاتہم نائب صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا فرمائیں گے، جبکہ مدعوین خصوصی استاد الاساتذہ مفسر قرآن حضرت مولانا شیخ ایوب صاحب اشاعتی پاٹن پوری دامت برکاتہم و محترم حافظ محمد لئی خان صاحب صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد، محترم مولانا مفتی شیخ جابر احمد اشاعتی صاحب بودھن مدد ضلع کے علاوہ علاقے کے علماء و حفاظ شرکت فرمائیں گے۔ واضح ہے کہ خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام بھی رہے گا، نیز جلسے کے تمامی شرکا کے لیے تام کا نظم بھی رہے گا۔ اس موقع پر قاری مجاہد صدیقی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء گمبھیر راؤ پیٹ، حافظ محمد عبدالعزیز صاحب صدر جمعیت علماء رامائن پیٹ، حافظ محمد عبدالواجد علی خان حلیمی سیکرٹری جمعیت علماء کاماریڈی نے ضلع کاماریڈی کے علاوہ متصل اضلاع کی عامت المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی پرخلوص گزارش کی ہے۔ بانسواڑہ رکن اسمبلی و اسپیکر پوچھ رام سنیواس ریڈی نے مستحق افراد میں ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے لیے چیکس کی تقسیمی عمل میں لائی۔ ضلع کاماریڈی بانسواڑہ میں اسپیکر پوچھ رام سنیواس ریڈی نے اپنی قیامگاہ پر مستحق افراد میں ذاتی اراضی پر ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر پر اپنے ہاتھوں چیکوں کی تقسیم عمل میں لائے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ حلقہ بانسواڑہ میں جو افراد اپنی ذاتی اراضی پر ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حکومت کی جانب سے اسکیم کے تحت 3 لاکھ روپے مفت سہولیات فراہم کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے بانسواڑہ حلقے میں 11,000 مکانات کی تعمیر کے لیے منظوری لائی گئی تھی، جس میں تقریباً 7,000 مکانات کی تعمیری ہو چکی ہے۔ مزید حلقے میں 225 موضوعات میں مکانات کی تعمیری جاری ہے۔ پوچرام نے عوام سے کہا کہ فوری طور پر اس اسکیم کے تحت استفادہ حاصل کریں۔ కాన్ఫరెన్స్ మొత్తం మీద 30 కోట్లు వచ్చినాయి। అందులో నిజామాబాద్ జిల్లాలో కొన్ని మండలాలు ఉన్నాయి, మనకి కామారెడ్డి జిల్లాలో కొన్ని మండలాలు ఉన్నాయి। ఆ ప్రకారంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నసాలాబాద్, బీర్పూర్, బాన్స్వాడ టౌన్, బాన్స్వాడ మండలం ఇవన్నీ కలుపుకొని దాదాపు 8 కోట్లు వచ్చినాయి। CP ज्ञान अगराजू की 60वीं सालगिरह के मौके पर पुलिस मुलाजमीन व अवाम ने पेश की मुबारकबाद। कमिश्नर ऑफ पुलिस ज्ञान अगराजू की जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर निजामाबाद आर्मर बोधन डिवीजन पुलिस मुलाजमीन और आर्मर मुलाजमीन, स्पेशल ब्रांच मुलाजमीन, पुलिस दफ्तर मुलाजमीन, TNGOs कायदीन, IMA एसोसिएशन मेम्बरान व दीगर ने शालपुशी गुलपुशी करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस ज्ञान अगराजू को 60वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। जिले निजामाबाद के मुकाम पर 50 करोड़ रुपए की मालियती रकम से तामीर करने वाले IT हब का अनकरीब आगाज अमल में लाने का मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने किया इजहार। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC कलवा कविता ने शहर निजामाबाद के मुकाम पर 50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करने वाले IT हब से वाबस्ता कामों का अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, PRS NRI सर कोऑर्डिनेटर महेश गुप्ता के हमरा जायजा लेते हुए इख्तिताम को पहुंचने वाले काम के अलावा भवन में बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारान से मालूमात हासिल की। इन्होंने कहा कि ITI कंपनियों को दूसरे दर्जे के शहरों में ले जाने के मकसद के तहत CM KCR IT हब की तामीर अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने शहर निजामाबाद में IT हब की तामीर में खुसूसी दिलचस्पी लेने वाले CM KCR को इजहार तशक्कुर पेश किया व अनकरीब KTR के हाथों IT हब का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया।
జై భారత్. నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఐటీ హబ్ నిర్మాణం కోసం ఎంతో ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అదేవిధంగా ఐటీ శాఖ మంత్రులు కేటీ రామారావు గారు నిజామాబాద్ యువతకి ఉద్యోగ కల్పన జరగాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో నేను మా ఎమ్మెల్యే గారు గణేష్ గుప్తా అన్న గారు, మహేష్ బిగాల గారు, మా మేయర్ గారు, మా లలితమ్మ గారు, చైర్మన్ గారు, జడ్పీ చైర్మన్ గారు అందరం కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన మీదట 50 కోట్ల రూపాయలతోని ఐటీ హబ్ను మనకు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఇదివరకే కొన్ని జిల్లాల్లో జరిగినటువంటి ఐటీ హబ్లతో కూడా మనం పోల్చి చూసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లన్నింటినీ కూడా సరి చేసుకుంటూ ఇక్కడ మరిన్ని వసతులతోని చాలా పెద్ద ఎత్తున ఐటీ హబ్ నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఇవాళ ఇక్కడ కడుతున్నటువంటి ఐటీ హబ్ 50 కోట్ల రూపాయలతోని 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్లతోని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపుగా 750 మంది మన ఎంప్లాయీస్కి ఉద్యోగస్తులకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇంత అభివృద్ధి నిజామాబాద్ జిల్లా సాధించాలని చెప్పి సాధించడంలో ఎప్పుడు మనం ముందున్నాం, ఇక ముందు కూడా మరింతగా ముందుకెళ్తాం. ఇది ప్రారంభం మాత్రమే, మంచి పరిశ్రమలు వస్తాయి. ఇంకా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎయిర్పోర్ట్ కోసం కూడా ప్రయత్నాలు మనం మొదలుపెట్టినాం. एयरपली मंडल के नेहरू नगर देहात में ICDS के ज़ेरे निगरानी में यौम ख़वातीन प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। एयरपली मंडल के नेहरू नगर देहात में ICDS के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए यौम ख़वातीन पर मबनी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाली बोधन CDPO जानकी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ख़वातीन को कई सहूलियात फ़राहम कर रही है, लिहाजा ख़वातीन इन सहूलियात से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ताकीद की और देहात में कम उम्र में होने वाली शादियों को रोकने के लिए हर एक फ़र्द को कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी सरपंच अमानुल्लाह ने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ पर मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने के लिए अहदेदारान को मुसलसल निगरानी करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स हिमा मालिनी, शशिकला, सफ़िया बेगम, साइमा व दीगर ख़वातीन ने शिरकत की। अवाम की सेहत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के मकसद के तहत आलमूर शहर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का क़याम अमल में लाने का ज़िला टीआर सदर आलमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इज़हार। ज़िला टीआर सदर आलमूर अपने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आलमूर शहर के सरकारी हॉस्पिटल के चाणक तनख़ी अमल में लाते हुए मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की काविशों के सबब शहर के हॉस्पिटल में मुकामी अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करते हुए इसी 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल में अब तक 25,000 मुफ्त ज़र्जियाँ की गई हैं। आलमूर शहर में 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाने का सहरा CM KCR के सर जाने की बात बताई और कहा कि CM KCR 2014 जून में आलमूर का दौरा करने के पेश नज़र तेलंगाना रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील होने के बाद पहले मरहले के तौर पर 100 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल के तौर पर आलमूर शहर के नाम का ऐलान किया, जिसके तहत दवाखाना 100 बिस्तरों में तब्दील होने के बाद मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में तिब्बी इमदाद पहुँचाने में आसानी होने का इजहार किया। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తుంటే అడిగిన డెలివరీల ప్రసూతి వార్డుకి వెళ్ళి అడిగితే అమ్మ అంటే మేమంతా సార్ వెంటే ఉంటాం, కారు వెంటే ఉంటాం, KCR వెంటే ఉంటాం, BRS వెంటే ఉంటాం బిడ్డ, తిన్నింటి బువ్వ మేము మర్చిపోం, గురుత్వం ఉన్నోళ్ళం తెలంగాణ అంటే. మాకు ఇలా మా బిడ్డలకు గర్భిణీ స్త్రీలు ఉంటే పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తూ ఉన్నాడు, గర్భిణీ స్త్రీ అయితే ఫస్ట్ కారం ఇస్తూ ఉన్నాడు, అంబులెన్స్ ద్వారా అంగన్వాడీ వాళ్ళని ఇచ్చి హాస్పిటల్కి పంపిస్తూ ఉన్నాడు, ఆశా వర్కర్ని ఇచ్చి హాస్పిటల్ వచ్చిన తర్వాత ఉచితంగా డెలివరీ చేయిస్తుండు 50,000 ఖర్చు లేకుండా. పుట్టిన బిడ్డకు తల్లికి బిడ్డకు KCR కిట్ ఇస్తుండు బిడ్డ. మేము గురుత్వం ఉన్నోళ్ళం, మేమంతా సార్ వెంటే ఉంటాం, కారు వెంటే ఉంటాం, KCR వెంటే ఉంటాం. ముఖ్యమంత్రి KCR గారిని హ్యాట్రిక్గా CMగా చూస్తాం మేము. कमिश्नर ऑफ पुलिस याना गराजू की सालगिरह के मौके पर माकलूर मंडल के TRS यूथ कायदीन व MLA जीवन रेड्डी के खैरख्वाह एम प्रशांत यादव ने फूलों का गुलदस्ता पेश कर दी मुबारकबाद। शहर के CP दफ्तर में कमिश्नर ऑफ पुलिस याना गराजू की यौम पैदाइश के पेश नज़र माकलूर मंडल के TRS यूथ कायदीन व MLA जीवन रेड्डी के खैरख्वाह एम प्रशांत यादव ने CP को फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। आलमूर हल्का असम्बली में MLA जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए फौत होने वाले TRS कायदीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा।
आर्मूर हल्का असम्बली जिले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए शहर के आलो रोड पर हाल ही में बरखे के शौक से फौत होने वाले सुदुल्ला मुनादिर कमेटी चेयरमैन एनुगु शेखर रेड्डी के पेद्दा कुर्मा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश किया और इनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश किया और इनके खानदान को हर तरह की मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। सीएम केसीआर के दौरे इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर 100 से ज़ायद अफराद ने ज़िले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर आज आर्मूर मंडल के अंकापुर देहात में ज़िले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह में आर्मूर व रंदीपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को टीआरएस पार्टी का झंडा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया और कहा कि केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा फलाह स्कीमात की मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच एमपीटीसी टीआरएस कायदीन कारकुनान मुकामी अवाम ने शिरकत की। मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को फिलफुल डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का शहर निज़ामाबाद के धरना चौक पर मुनाक़िदा महाधरने से बीजेपी कायदीन व साबिक़ा एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का खिताब। जिले निज़ामाबाद के मकाम पर वाक़ धरना चौक पर महाधरने का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले बीजेपी कायद साबिक़ा एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हर बजट में 1 लाख करोड़ झूठी बातें करने वाले सीएम केसीआर और रियासत तेलंगाना के फंड्स का बेहतर तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम यानी काला श्रम स्कैम है और खास तौर पर धरनी के नाम से किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर बरहमी जताते हुए इस माह की 31 तारीख तक तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात अवाम को नहीं दिए गए तो बीजेपी की जानिब से इन मकानात पर कब्जा करते हुए गरीब अवाम को देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता और रियासती सेक्रेटरी पी गंगा रेड्डी, बोधन हल्का असम्बली सीनियर कायदीन एम प्रकाश रेड्डी, बीजेपी जिले जनरल सेक्रेटरी पी लक्ष्मी नारायण एन राजू, म्युनिसिपल फ्लो लीडर श्रावंती रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। ग्रामीण ప్రాంతంలోనో డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఒక అంతస్తువి, మన పట్టణం ప్రాంతంలో G+3 G+5 అంటే 3 అంతస్తులు 5 అంతస్తులు 10 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కడుతున్నాం అని చెప్పిండ్రు. మంచి ప్లాన్లు తెచ్చిండ్రు. దానికి పైసలు ఎవరు ఇచ్చిండ్రా అంటే దానికి కూడా మోడీ గారే పట్టుకొని ఇచ్చిండ్రు. ఈయన లోన్ అప్లికేషన్ పెట్టిండ్రు. 12,000 కోట్ల లోన్ హుడ్కోకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్లికేషన్ పెడితే మొత్తం ఇస్తాము, కానీ మొత్తం ఇస్తే వీడు ఏమైనా చేస్తాడని కొన్ని ఇచ్చింది. 3-4 వేల కోట్లు ఇచ్చింది. దాంతోటే కడుతుండు. ఆయన బడ్జెట్లున్న 23,000 కోట్లు కట్టలేదు, 300 కోట్లే. దాంతోటి కట్టును మొదలు పెట్టిండు. आरटीसी की तरक्की के लिए हर एक फर्द को सख्त मेहनत करने का आरटीसी निज़ामाबाद दफ्तर में मुनक़िदा मुसाफिरीन के इजलास से आरएम उषा देवी ने किया इजहार। निज़ामाबाद रीजनल मैनेजर दफ्तर में टीएसआरटीसी के ज़ेर निगरानी में मुसाफिरीन का इजलास मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में आरटीसी की जांच व तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह से मुसाफिरीन वो खैर खां की जानिब से बज़रिए फ़ोन के कीमती मशवरे तजावीज़ दे सकते हैं और मुसाफिरीन को सफ़र के दौरान होने वाली दिक्कत के ताल्लुक से रीजनल मैनेजर श्रीमती टी उषा देवी को वाकिफ़ करवाने की ख्वाहिश की। और इस मौके पर हर रोज़ सफ़र करने वाले मुसाफिरीन पनीनंद्रा, बोधन, किशन, निज़ामाबाद, राधा, नंदीपेट, राजू, इंदलवई को प्रोग्राम के दौरान तहनीत अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले डिप्टी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर के वेंकटरमण ने मुसाफिरीन को सहूलत पहुँचाने के मकसद के तहत बसों को चलाने की ख्वाहिश की। ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే నా డిపో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఆ బస్సు కొనడానికి అయిన మొదటి మీద అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ మనీ కలుపుకుంటే రీజన్లో 45 రూపీస్ అండ్ అబౌవ్ అవుతుంది. ఈ 45 రూపీస్ వస్తేనే నడపాలని లేదు కదా. వీఆర్ మేకింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఏ పల్లెవేలకు కూడా 40 దాటి ఉన్న అందరూ డిఎమ్స్ అంతా ఉన్నారు. ఒక్క పల్లెవేలకు కూడా 40 దాటి. మా కామారెడ్డి డిపోలో ఉన్న పల్లెవేలకు 90. जिले की इमारतुल अदलिया में क़याम अमल में लाए गए एजीपी चैम्बर का जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया इफ्तिताह।
शहर के इमारतुल अदलिया के अहाते में AGP चैम्बर के इफ्तिताह के मौके पर बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले जज सुनीता कुंचाला ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए AGP चैम्बर में लिए जाने वाली जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडवोकेट GP श्री हरियाचार्य, अगोला रमेश, RDO रवि, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रविराज, साबिका GP किरण कुमार गौट, मधुसूदन राव व दीगर ने शिरकत की। జిల్లా కోర్టు కాంప్లెక్స్లో 3rd ఫ్లోర్లో మనము కొత్తగా AGP గారు మొన్న నియమితులయ్యారు కాబట్టి ఆయన కోసం ఒక రూమ్ అలాట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు AGP గారి ఛాంబర్ ఇనాగ్రేషన్ అయింది. సో AGP గారు అందరికీ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటారు కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఏమున్నా సారే చూస్తారు. कॉर्पोरेटर बबलू खान ने MLC के कविता के निजामाबाद पर किया शानदार इस्तकबाल। MLC के कविता ने आज बाईपास पर तामीर किए गए IT हब के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर निजामाबाद डिवीज़न नंबर 56 अहमदपुरा कॉलोनी के कॉर्पोरेटर बबलू खान ने गुलदस्ता पेश करते हुए के कविता का शानदार खैर मकदम किया और कहा कि निजामाबाद शहर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के क़याम से कई बेरोज़गार नौजवानों को फ़ायदा होगा। इस IT हब को लाने में रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने काफ़ी जद्दोजहद की, जिनसे इज़हार तशक्कुर करते हैं और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कविता MLC KT रामाराव से भी इजहार तशक्कुर किया जाता है। इस मौके पर रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण के अलावा कॉर्पोरेटर्स व दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। मोरतार मंडल के मुकाम के अलावा मुख्तलिफ मंडलों के देहात में NREGS के तहत CC रोड के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का किया इजहार तशक्कुर। मोरतार मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास में MPP SL श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मोरतार मंडल के अलावा मुख्तलिफ मंडलों के देहात की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाद तरक्की होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP T श्रीनिवास, MPTCs राजपाल, अस्मा, अजहरुद्दीन, अशोक, कॉप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद व दीगर ने शिरकत की। మంత్రి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే గ్రామాల అభివృద్ధి అంటేనే ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి ఉంది. ప్రత్యేకంగా మా మండలానికి 1,80,00,000 రూపాయలు మంజూరు ఇప్పించడం జరిగింది ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. ధర్మవరకు 15 లక్షలు, దొన్కాల్కు 25 లక్షలు, దోన్పాల్కు 10 లక్షలు, मोरताड़ 50 లక్షలు। निजामाबाद जिले के हरदिल अजीज कायद स्टेट सेक्रेटरी BRS पार्टी तारिक अंसारी को तेलंगाना अखिलती कमीशन के सदरनशीन मुंतखब करने पर शहर में अखिलती कायदीन की जानिब से जश्न का माहौल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जुमा के दिन, ईद उल मोमिनीन के दिन, आज मुसलमानों के लिए बहुत जिस तरह जुमा का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक होता है, आज KCR साहब ने हमको और एक मुबारकबाद दी है। वो तारिक अंसारी की शक्ल में जो तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बनाकर आज उन्होंने अपने सेक्युलरिज्म का सबूत दे दिया है और बहुत बेहतरीन पोस्ट से नवाजा है, जिसको हम कई सालों से ये कह रहे थे कि तारिक भाई की जो खिदमत है उनका उसको बराबर अंजाम नहीं मिल रहा। आज उनके सब्र का जो फल है बेहतरीन अंदाज में उनको KCR साहब ने अता किया है और अल्लाह के फजल व करम से और KCR साहब की बिल्कुल उनके ऊपर जो नज़रें रखी हुई थी, तारिक साहब के ऊपर जो नज़रें रखी हुई थी, उसका आज उन्होंने फल देकर ये साबित कर दिया है कि वो छोटे कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, जो तेलंगाना के लिए जद्दोजहद किया हो या फिर तेलंगाना स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहा हो, उसको बराबर कोई ना कोई ओहदे से, कोई ना कोई पोजीशन से वो नवाजते आए हैं। जिस तरह उन्होंने कई सारे स्कीमों के अंदर, चाहे शादी मुबारक की स्कीम हो या फिर दीगर स्कीमों के अंदर सारे कम्युनिटीज़ को सामने रखते हुए काम किया, उसी तरह जब भी वो पोजीशन या फिर जो कोई ओहदा देते हैं तो वो पुराने लीडर, नए लीडर, काम करने वाले लीडर, काबिल लीडर को देखते हुए उनके हिसाब से ओहदा देते हैं।
तारिक भाई के जो खिदमत है, जो पिछले 20 साल से सियासी एक्टिव लीडर रहे और कभी उन्होंने कोई चीज़ का अपने तरफ से मुतालबा नहीं किया, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। कई सारे लोगों ने उनसे ये पूछा कि तारिक भाई तुमको क्या मिलेगा, तारिक भाई तुमको क्या मिलेगा, उन्होंने कभी पलटाकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि जब भी कुछ मिलेगा सबसे बेहतरीन मिलेगा। आज तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बनने पर हम नौजवान निज़ामाबाद, मैं खुद एक TRS का कार्यकर्ता हूँ, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उसी इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में डबल बेडरूम मकानात से मुताल्लिक़ा बिलों को मुस्तहक़ीन में असम्बली स्पीकर पोचीराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया हवाला। स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के तौर पर नामजद होने वाले तारिक अंसारी को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। सनतों की तरक्की में IT हब का शानदार आगाज। शहर निज़ामाबाद में IT हब से मुताल्लिक़ा कामों का MLC के कविता, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता व ZP चेयरमैन D विठल राव ने लिया जायजा। CM KCR की क़यादत में जारी तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर 100 से ज़ायद अफराद ने अंकापुर में मौजूद PUC कमेटी चेयरमैन को आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी टीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना कराजू की 60वीं सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने दी मुबारकबाद। जिले की इमारतुल अदलिया में क़याम अमल में लाए गए AGP चैम्बर का जिले जज सुनीता गुंजारा ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।